हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में बताया था कि हो सकता है निफ्टी आज ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दे और दिन भर हमारा जो सपोर्ट है 17,530 और जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,600 उसी के बीच में ट्रेड करता रहे। निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी। जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,600 उससे रेजिस्टेंस लिया और जो हमारा सपोर्ट है वहाँ सपोर्ट लेके दिन भर ऑलमोस्ट वहीं ट्रेड करता रहा। हमने ये भी बताया था कि निफ्टी अगर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है तो वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो जितने भी कॉल सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन से कवर करने की कोशिश करेंगे और वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है एक बाइंग आए। निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू करी थी, तो जो हमारे कॉल सेलर्स होंगे उनको एक प्रॉफिट होना शुरू हुआ होगा, तो उन्होंने प्रॉफिट को कवर करने की कोशिश करी। प्रॉफिट कवर करने की वजह से एक निफ्टी में रिवर्सल आया। फिर निफ्टी जो हमारा रेजिस्टेंस है 7600 वहाँ तक गया। वहाँ से फिर जो हमारे पुट सेलर्स थे उन्होंने भी अपना प्रॉफिट कवर करने की कोशिश करी होगी, जिस वजह से फिर एक फॉल दिखाया। तो दिन भर निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। जब निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, हमने उसके बाद अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि हम 17,500 का पुट बाई कर सकते हैं 36 रुपीज़ पे। तो हमने 36 रुपीज़ पे समवेयर अराउंड 925 के आसपास बाई किया और वहाँ से वो सीधे 36 रुपीज़ से 69 रुपीज़ तक गया। उसके बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अराउंड 10:30 के आसपास या 10 बजे के आसपास हमने शेयर किया था कि हम 17,550 का कॉल बाई कर सकते हैं। अब हमने वो 24 रुपये में बाई किया था और 24 रुपये से सीधे 91 रुपीज़ तक गया और एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दिन भर निफ्टी वहीं उसी रेंज में ट्रेड करता रहा जो हमने मेंशन किया था अपने वीडियो में कि निफ्टी 17,600 के बीच में ही दिन भर ट्रेड करता रहेगा और हो सकता है वो 12:30 1-1:30 बजे के आसपास सेकेंड हाफ में एक मूवमेंट दिखाए। बट निफ्टी ने फिर भी उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अराउंड 3 o'clock निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। तब हमने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि हम 17,500 का पुट बाई कर सकते हैं 2 रुपये के प्राइस पे। वो 2 रुपये से सीधे 12 रुपये तक गया और एक जैकपॉट की तरह काम किया। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो वीकली बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 17,650 के आसपास है। हमने अपने वीकली के वीडियो में भी कवर की है वो चीज़ कि अगर निफ्टी 17,650 के नीचे क्लोज करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और वो हो सकता है उसके बाद 500-600 पॉइंट की फॉल दिखाए। कल का दिन निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने मेरा वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी कल भी एक फ्लैट ओपनिंग दे। निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस दे सकता है वो आज की जो रेंज है 17,600, वहाँ पर निफ्टी का रेजिस्टेंस दे सकता है। निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 17,600 के आसपास थोड़ी देर ट्रेड करता है और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के जो लेवल आज के थे 17,650 को पहला टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट निफ्टी का हो सकता है 17,700 और जो निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,730 के आसपास। और निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी जो सपोर्ट नीचे का जो निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 17,500। निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद और 17,500 थोड़ी देर वहाँ पर ट्रेड करता है और उसके बाद 17,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का जो पहला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,450। निफ्टी का जो सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है समवेयर अराउंड 17,409 के आसपास और 17,352 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। तो निफ्टी अगर मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करे नीचे की तरफ और उसके बाद निफ्टी अगर मान लीजिए आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर नीचे की तरफ 17,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए, तो निफ्टी का जो पहला टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,450 के आसपास। सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो बन सकता है 17,409 के आसपास या 410 के आसपास। तो थर्ड टारगेट निफ्टी का जो बन सकता है वो 17,352 के आसपास बन सकता है। निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और मान लीजिए निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी वापस हमारी रेंज जो है 17,600 और 17,500 उसके बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद मान लीजिए आधा घंटा है 1 घंटा, तो निफ्टी करीब 11 बजे के आसपास जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी हो सकता है निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले और निफ्टी वापस हमारा जो रेंज है उसके अंदर आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। हो सकता है निफ्टी कल एक पॉजिटिव मूव दिखाए, बिकॉज निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे, क्योंकि निफ्टी का 17,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था वीकली बेसिस पे। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के लिए वो बहुत नेगेटिव हो सकता है।
हो सकता है निफ्टी कल एक नॉमिनल सा बाउंस दिखाकर 17,523 के आसपास क्लोज किया है, तो हो सकता है कल निफ्टी 100 पॉइंट का बाउंस दिखाकर 17,650 के ऊपर क्लोजिंग दे। सो लेट्स सी क्या होता है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, तो जब भी मैं अपना अगले वीडियो पोस्ट करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।